बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के इस शुमारे में आज हम बात करेंगे डैड स्कॉलरशिप की, जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट सब्जेक्ट्स के लिए मिलती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। हर साल ये स्कॉलरशिप तकरीबन 1 से 2 बार मिलती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ये कैसे मिलती है, किन किन कंट्रीज के लिए ये अवेलेबल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस वीडियो में आज हम इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो नाम है डैड, ये एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है जिसका एक्रोनिमी है डॉर्शा एकेडमिशा ऑस्ट्रोसनिश, या आम जबान में हम कह सकते हैं जर्मन स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहले 1925 में शुरू किया गया था। 1940s में ये बंद हुआ, उसके बाद 1950s में इसको फिर से चालू किया गया। तब से ये प्रोग्राम हर साल मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए इसमें फेलोशिप्स दिए जाते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें आके अपनी एजुकेशन जर्मन में, यानी जर्मनी में मुख्तलिफ उनके यूनिवर्सिटीज़ में पूरा करते हैं। और इस फेलोशिप में तमाम चीज़ें कवर हो जाती है। आपका फीस, आपका स्टाइपेंड, आपका वहाँ रहना, एकोमोडेशन, आपका आना जाना, जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो इसमें पूरी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डैड स्कॉलरशिप एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, हर साल दी जाती है। ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी दी जाती है, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। इस वक्त जो कॉल है यानी 2024 के लिए, ये मास्टर्स और पीएचडी की कॉल इस वक्त ओपन है। तो इस वीडियो में हम खुसूसियत के साथ सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी की बात करेंगे, कैसे आप फेलोशिप हासिल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बैचलर्स के लिए और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार है इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, डैड फेलोशिप जो है ये जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। याद रखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फेलोशिप मिलती है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से कोई सब्जेक्ट नहीं चलाती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलाती, मगर जितनी भी जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये फेलोशिप मिल जाती है। इस वक्त जो कॉल है, यानी जो ओपनिंग इस वक्त है इस फेलोशिप के लिए 2024 के लिए, आने वाले साल के लिए, वो मास्टर्स, एमफिल, एमबीए, एलएलएम और पीएचडी सब्जेक्ट्स के लिए है। अगर हम बात करेंगे फेलोशिप किस ड्यूरेशन के लिए मिलती है, तो डैड मास्टर स्कॉलरशिप जो है ये 12 से 24 महीने के लिए, जबकि डैड स्कॉलरशिप जो पीएचडी के लिए है वो 12 से 42 मंथ्स के लिए मिलती है। अगर हम बात करेंगे किन किन सब्जेक्ट्स में ये फेलोशिप देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन, इंजीनियरिंग और रिलेटेड साइंसेज, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट साइंसेज, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेज, एजुकेशन, लॉ और मीडिया स्टडीज। ऑलमोस्ट जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स है उन तमाम में ये फेलोशिप दी जाती है। अगर हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, तो याद रखिएगा डैड फेलोशिप में जो मास्टर्स और पीएचडी को दी जाती है उसमें हर महीने तकरीबन 950 यूरो ग्रेजुएट्स को, जबकि 1200 यूरो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को दी जाती है। ट्रैवलिंग अलाउंस साथ में देते हैं ये, यानी अगर आपका आना जाना जो भी आपका एयर फेयर है वो ये प्रोवाइड करते हैं। मंथली रेंट सब्सिडीज आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ चूंकि यूरोप में मेडिकल का खर्चा काफ़ी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, पर्सनल, प्राइवेट लाइबिलिटी इंश्योरेंस पूरा इस फेलोशिप में कवर है। साथ साथ में मंथली अलाउंस देते हैं। अगर आपके पास आपके साथ फैमिली आती है, आप शादीशुदा है, वहां आप जॉब कर रहे हैं, इस फेलोशिप में आ रहे हैं, तो फैमिली अलाउंस भी इसमें देते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डैड के लिए, जो कि 2023-24 के लिए उन्होंने रखा है। याद रखिएगा, ये सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हाईली क्वालिफाइड आप होने चाहिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और एलिजिबल कंट्रीज से होनी चाहिए। जब मैंने इसका चेक किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने भी कंट्रीज है, उसमें हमारे तमाम कंट्रीज पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, तमाम ममालिक आते हैं। तो हमारे ममालिक
इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। साथ साथ में मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और एटलीस्ट सेकंड क्लास अपर ग्रेड जिसको हम बी प्लस कहते हैं, इस तरह की डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। और आपकी जो एजुकेशन है, डिग्री है, इसमें मिलने के बाद 6 साल से ज्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए या जर्मन होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगते हैं टॉफिल का। अगर आप पेपर बेस देते हैं तो 550 मिनिमम, और कंप्यूटर बेस्ड देते हैं तो इंटरनेट बेस्ड तो 80। ये इंटरनेट बेस्ड आपके पास मिनिमम टॉफिल का स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास आईएलटीएस है तो 6 मिनिमम बैंड ये मांगते हैं, और जर्मन के लिए तो दूसरी चीजें फिर रिक्वायरमेंट्स आ ही जाती है। कैसे अप्लाई करते हैं पूरा प्रोसीजर में बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे डैड के पोर्टल पर। अभी मैं आपको वहां ले जाता हूं कैसे आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो भी वो फॉर्म देंगे उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन डैड के पोर्टल से। उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना पूरा जो कंप्लीट फॉर्म आपने किया है उसको डाउनलोड करें। उसके बाद जो दूसरी चीजें रिक्वायर्ड है आपके फील्ड के लिए वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखना है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, खुसूसन आईएलटीएस या टॉफल, वो सर्टिफिकेट आपके साथ होनी चाहिए। और पूरा कंप्लीट फॉर्म प्लस आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ट्रांसक्रिप्ट होंगे, और जो भी आप रिकमेंडेशन लेटर्स लिखेंगे, ये आप रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। जब ये आप सबमिट करेंगे तो आपका ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी में तो डैड की तरफ से आपको ये फेलोशिप मिल जाती है। अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो इस बार उन्होंने रखा है, अगर कोई भी पक्का हम नहीं बता सकते, मगर हमारे पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ऑन व्हाट बेसिस वो अपने हमारे बच्चों को एडमिशन उसमें दे देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपका एक कंप्लीट स्टडी प्रोग्राम या तो जर्मन में होना चाहिए, या फिर आपका ऑलरेडी जो भी आपने कोर्सेज किए हैं उसमें स्कोर हाई होना चाहिए। और आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप कोई मतलब जॉब के आपने बैचलर्स के बाद किसी जॉब में चले गए तो आपके पास मिनिमम 2 साल की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो मेडिकल के बाद वहाँ मास्टर्स मेडिकल करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई डेवलपमेंटल वर्क आपने किया हो, सीवी में आपने मेंशन किया हो तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। आपने सोशल वर्क किया हो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसमें मेंशन करेंगे, इस डिग्री के बाद आप लेंगे तो ये भी एक फायदेमंद होगा इसमें आपका सिलेक्शन होने के लिए। यानी इस तरह के प्रोग्राम्स जो है उनका मकसद ये है कि आप अपनी डिग्री के बाद कैसे अपने मुल्क में, कैसे अपने लोगों को, कैसे जो डाउन टाउन सोसाइटी में जो लोग हैं उनको आप कैसे मदद करेंगे, ये आप तमाम चीजें मोटिवेशनल लेटर में लिख लेंगे। और जब भी आप रिकमेंडेशन लेटर मंगवाएं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में इन चीजों को भी मेंशन करवाइएगा। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास डैड का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ साथ में आपका सीवी होना चाहिए जिसके पास आपका हैंड सिग्नेचर साथ में होना चाहिए, इन्हें ये पता होना चाहिए कि अपने हाथ से इसमें साइन भी किया है। इसी तरह हैंड साइन लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 2 पेजेस होने चाहिए, और जिसमें आप मेंशन करेंगे कि जब आप डिग्री हासिल करेंगे उसमें आप कैसे अपनी कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, इस डिग्री के बाद क्या फ़ायदा करेंगे आप अपनी कम्युनिटी को, और वो कमिटमेंट्स आप इस मोटिवेशन लेटर में लिखेंगे। याद रखिएगा, यूरोप में या फॉरेन एडमिशन्स के लिए मोटिवेशन लेटर जो है ये लिखना बहुत ही एक आर्ट है। इसको लिखिए, आप गूगल की मदद ले सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, या जो आपके मेंटर्स हैं उनको आप इसमें मदद ले सकते हैं ये कैसे लिखा जाता है। प्रीवियस डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइलेट्स या टॉफल होना चाहिए। इसी तरह प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जहां से आपने यानी प्रीवियस डिग्री हासिल की हो या प्रोफेसर हो वो आपको ये देंगे। और इसके बाद कंफर्मेशन, अगर आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी की तो वो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देंगे कि हमें कोई एतराज नहीं, हम इसको इस टाइम के लिए ओपन कर रहे हैं या इसको हम लीव दे रहे हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने इसका लिंक दे दिया है।
जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उनकी जो वेबसाइट है डैड की वो ओपन हो जाएगी। जो भी मैंने अभी आपके सामने बातें बयान की वो तमाम चीज़ें उसमें भी मेंशन है। एक बार फिर से उसको देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ये अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जब भी हम ओपन करते हैं तो आजकल जो है ये आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसको मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। देखिए ये है डैड की जो वेबसाइट जो मैंने आपके सामने ओपन की है। इसमें देखिए, इसमें 3 प्रोसीजर्स बताया गया है। नंबर 1 ओवरव्यू डैड के बारे में, जिसका नाम ही डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जो भी हमारे ममालिक है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, ये तमाम हमारे ममालिक इसमें एलिजिबल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा गया है आप देख रहे हैं, उसके बाद ये ड्यूरेशन बताते हैं कितना टाइम के लिए आप देंगे। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसमें आप कर सकते हैं, मैंने तो आपको बताया। फुल लिस्ट यहाँ पर है, इसको आप बड़ा बना सकते हैं। किस किस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल्स आप देखेंगे। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप इसमें डिटेल देखेंगे और इस साइड में आप देखेंगे जिन्हें वो टाइम जब आपको डैड स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करना है, इनटेक कब से है। तो अक्सर जो इनटेक है वो आप देखिए वो यानी जून जुलाई के बाद के महीनों में है। यानी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो टाइम, यानी काफी ज्यादा आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ आप पूरा एक लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज में, यानी कौन कौन से कोर्सेज किस किस लैंग्वेज में कराए जाते हैं। मैक्सिमम जो है इंग्लिश में है। यहाँ लिखा गया है कौन सा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर लिखा गया है ये विद जर्मन है या विदाउट जर्मन लैंग्वेज है। यानी इसके बाद ये डॉट स्कॉलरशिप का यानी एप्लीकेशन का ओपनिंग बताया गया है। ये पूरी इंफॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मजीद आपको बताऊं, यहाँ पर वैल्यू बताया गया है कितना अमाउंट ये आपको देंगे, क्या क्या चीजें इसमें ये देते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। और इस इंफॉर्मेशन को आप मजीद, इसका जो ब्रोशर है 2024-25 का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद दूसरा जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कंट्री के हिसाब से करेंगे। मान लीजिए मैंने इंडिया लिखा, यहाँ पर इंडिया को जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इंडिया के बाद लिखेंगे ग्रेजुएट कोर्सेज, यहाँ पर आप शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट लिखेंगे। तो पर्टिकुलरली उस कंट्री के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर तमाम चीजें मेंशन है। यानी क्या क्या डिग्री रिक्वायरमेंट आपके पास है, लैंग्वेज स्किल क्या क्या होना चाहिए, ये तमाम इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर तीसरा कॉलम है, जिसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे आपका जो चेकलिस्ट है, यानी जो जो चीजें आपको एप्लीकेशन के साथ रखना है वो तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। डैड एप्लीकेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी जिसमें फॉर्मेट होगा यूरोपास के हिसाब से, उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोफेशनल यानी जो एक्सपीरियंस कोर्सेज के लिए जहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज जो यहाँ पर दिया गया है, और बाकी चीजें जो इसमें दी गई है ये आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डैड का एप्लीकेशन यहाँ दिया गया है। यहाँ जब आप अप्लाई करेंगे तो डैड का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप सेव करेंगे, और जब आप ये सेव करेंगे टुगेदर विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इसको फिर आप सबमिट करेंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहां पर आपने अप्लाई किया होगा। बाकी सीवी यहाँ पर दिया गया है, लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और भी बाकी चीजें यहाँ पर है, जैसे टॉफिल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये तमाम चीजें यहाँ पर दी गई है, क्या क्या चीजें चाहिए इसको आप देख सकते हैं। स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है। इस तरह आप डैड के फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जिसको मैंने आपके सामने आज बयान किया। इसको थोड़ा सा आप माइंड कीजिएगा खुद भी, और जहां जहां आपको इशू लगे, प्रॉब्लम लगे, तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ आपको इशू लग रहा है। थोड़ा सा समझिए और इसमें अप्लाई कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फेलोशिप, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप है ये। अभी तो मैंने आपके सामने मास्टर्स और पीएचडी की बात की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बैचलर्स के बारे में डिटेल वीडियो दूंगा, इस डार्ट के फेलोशिप में क्या मिलता है। इसके लिए आप तैयारी करें
और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने साथियों के साथ। और अगर अभी आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें और मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।